सो हेलो क्लास 10 के अंडर बंडर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड आज एक स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको डेफिनेटली आपके स्कूल एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपका एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए, चाहे आपका राइट शॉर्ट नोट में आ जाए, कि तीनों जो इसके तीन फैक्टर्स हैं उसको लिखो, एक्सप्लेन करने को आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल मेक श्योर कि इसके ए, बी और एक सी वाला पार्ट है, दैट इज चेंज विद डेप्थ। ये तीनों पार्ट आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खुद आराम से लिख के आओगे जस्ट लाइक अ मक्खन। सो आई विल मेक श्योर, कंडीशन इसकी भैया लास्ट से वीडियो में बने रहना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए क्या करना भैया, सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ये टॉपिक क्या कहता है? इसका सिंपल सा मतलब है वेरिएशन यानी कि चेंजेस, बदलाव इन वैल्यू ऑफ जी। अब बताओ भैया कि जी का वैल्यू क्या है। इस जी का वैल्यू आपको पता ही है ना, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ। तो ये याद रखना कि 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब बात करते हैं पहला पार्ट, दैट इज चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के सरफेस में जब चेंजेस होगा तो वैल्यू ऑफ जी में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा। जैसे देखो यार, इसमें मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिख के लाया हूं ताकि आराम से वो क्लियर हो जाए। यानी अगर आप इस पॉइंट्स को अगर समझ जाओगे ना तो आराम से आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। देखो, पहला पॉइंट ये कि वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब बात ऐसा है कि हमें क्या लगता है कि जी का वैल्यू जो ये 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये अर्थ पे हर जगह सेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया मुंबई में इसका वैल्यू 9.77 है तो जाके कोल्हापुर में 9.8 हो जाएगा, ऐसा नहीं यार। कंट्री टू कंट्री की बात नहीं है, अर्थ की बात है। अर्थ मतलब आपका समझ लो, ये आपका जो पृथ्वी हो गया, मान लो ये आपका सरफेस हो गया अर्थ का, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका एकदम नीचे वाला पार्ट हो गया, तो हर जगह इसका वैल्यू चेंज होता है। तो ये देखो, यही बात है ना कि आपका सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या रहेगा वैल्यू। फिर आपका क्या है, चेंज विथ हाइट, यानी अगर हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, एंड जब आप नीचे जाओगे डेप्थ में, नीचे तरफ जाओगे तो क्या होगा। तो ऐसे वैल्यू चेंज होगा जी का। कंट्री टू कंट्री या सिटी टू सिटी की बात नहीं हो रही है। तो ये मत सोचना कि इंडिया में 9.77 है तो अमेरिका में 9.8 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थ के ऊपर की बात है कि अर्थ में सरफेस से, हाइट में, डेप्थ में, वहां पे चेंजेस होता है। तो ये चीज याद रखना। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन देखो लिखा है कि अर्थ इज नॉट एग्जैक्ट स्फेरिकल। जो अर्थ है हमारा वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। सुना ना आपने कि धरती गोल नहीं है, ये आपको सुने होंगे, आपको कोई ना कोई बताया होगा, कभी ना कभी सुने होंगे, ये चीज याद रखना। तो एग्जैक्ट गोल नहीं है, तो उसका होता क्या है, देखो एग्जैक्ट अगर आपका सेंटर है, ठीक है, एकदम परफेक्ट सर्कल है, तो इसका रेडियस यहां से यहां भी, मान लो रेडियस 5 मीटर है, तो इसका यहां से यहां 5 मीटर 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 है। लेकिन अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए, हल्का सा ऊपर नीचे हो जाए, तो यहां से यहां 5 मीटर है, बट यहां से यहां 7 मीटर हो सकता है, यहां से यहां 4 हो सकता है, यहां से यहां 2 हो सकता है। तो यानी कि इसका मतलब हल्का सा स्फेरिकल हो गया। ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में वैल्यू डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस आता है, इसलिए जी का वैल्यू सेम नहीं रहता हर जगह पूरे अर्थ पे। रीजन समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थ इज बल्ज एट इक्वेटर। अब बल्ज क्या होता है, अब इक्वेटर क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि बल्ज जाने से पहले यू हैव टू नो दैट व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है कि अर्थ के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं इक्वेटर। यानी कि अब मान लो आपका अर्थ हो गया, तो यहां से जो लाइन पास हो रही है आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर ही हो गया, यानी कि अर्थ के सेंटर से लाइन पास हो रही है आपका इक्वेटर हो गया। तो अर्थ है जो बल्ज है, बल्ज यानी कि हल्का सा बाहर हुआ है, हल्का सा फूला टाइप कह लो, कि हल्का सा जो आपका जो सेंटर का पार्ट है हल्का सा बस बाहर आया है। अब बात ऐसा कि आप बोलोगे यार भैया हम बाहर आए तो थोड़ा सा दिखना चाहिए कि बाहर आया है। देखो यार, इसको भी आपको कन्विंस कराता हूँ कैसे आपको डिफेक्ट नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी भैया। बल्ज जाने की सिंपल सी बात है कि हल्का सा बाहर आए। अब बाहर आए तो आपके दिमाग में कि भैया दिखना चाहिए हमें, तो कैसे दिखेगा। अब मान लो कि आपका समुद्र है, समुद्र समझ रहे हो, बहुत बड़ा, उसमें बहुत पानी है, बहुत पानी है। अब उस समुद्र में अगर आप 10 लीटर पानी डालोगे या 15 लीटर पानी डालोगे तो वो नेग्लिजिबल रहेगा, क्योंकि भाई इतना पानी है तो 10-15 लीटर उसमें जाएगा तो कोई फर्क नहीं दिखेगा। बट अगर आप वही घर के बल्टी में 10 लीटर नहीं जा पाएगा, बल्टी में मान लो आप 5 लीटर पानी डाल दोगे तो आपको लेवल दिखेगा कि भाई बल्टी इतना बड़ा था। यानी आपका जो बकेट है, ये बकेट बना रहे हो, क्या बना रहे हो यार, ये आपका जो बकेट है
यहां तक पानी आ गया है तो आपको दिखेगा। सिमिलरली अर्थ इतना बड़ा है, उसका रेडियस जान रहे हो 6400 किलोमीटर का रेडियस है। अब इतना बड़ा रेडियस में हल्का सा कुछ पार्ट बाहर रहेगा, कुछ पार्ट अंदर रहेगा, तो वो नेग्लिजिबल रहेगा, वो हमें नहीं समझ में आएगा, हमें नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया है कि बल्ज यानी कि हल्का सा बाहर आया हुआ पार्ट है, इक्वेटर पे हल्का सा बाहर आया है। ये पॉइंट आपको बस याद रखना है, आपको बस ये लाइन याद रखना है कि अर्थ इज बल्ज एट इक्वेटर। इसके आगे डेप्थ में जाने की जरूरत अपने को नहीं है। फिर दूसरी बात है कि अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स। अब पोल्स क्या होता है, तो पोल्स ये होता है कि आप मान लो आपको जो अर्थ हो गया, तो ये आपका जो एकदम ऊपर वाला पार्ट है ये आपका नॉर्थ पोल हो गया मान लो, और एकदम नीचे डाउन मोस्ट पार्ट ये आपका साउथ पोल हो गया। तो जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप बॉटम पॉइंट आपका पोल्स हो जाता है। तो पोल्स पे जो अर्थ है हल्का सा चपटा है। फ्लैटेंड यानी क्या होता है, फ्लैटेंड यानी कि चपटा कह लो, फिर कह लो दबा हुआ है हल्का सा, यानी कॉम्प्रेस हल्का सा, वो वही बात कि हमें दिखेगा नहीं बट ऐसा है एज पर द नोट्स। फिर बात है नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि वैल्यू ऑफ जी क्या है पोल पे। पोल पे क्या है, एक तो बन सकता है कि वैल्यू ऑफ जी क्या है पोल्स पे, दूसरा बन के सकता है कि वैल्यू ऑफ जी इज डैश एट पोल्स। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट हो गया, मीडियम हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो मेक श्योर कि पूरा सेंटेंस याद रख लो। वाह, सेंटेंस याद रखो तो काम आपको देखो काट दिया ऐसे में। वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट पोल एंड वैल्यू क्या है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू प्लीज याद कर लेना। एंड जैसे से आप पता है पोल से जब उसका लैटिट्यूड डिक्रीज होगा, नहीं हाइट एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा, तो भैया इसका जो वैल्यू ऑफ जी है वो भी डिक्रीज होगा। इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो लोएस्ट है इक्वेटर पे, यानी कि इक्वेटर पे जो आपका जो वैल्यू है जी का वो एकदम कम है, और वैल्यू क्या है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक हो गया। इसको आप फोटो खींच सकते हो, आपको याद हो जाएगा। इन पॉइंट्स को बस याद कर लो, बाकी आप एग्जाम में आंसर लिख के आ जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। अब हम मूव करते हैं, आपका जो सेकंड पार्ट है कि चेंज विथ हाइट। कहाँ गया भाई ये डस्टर, चेंज विथ हाइट। अब इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा फील आना है। ये था आपका चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे आता है चेंज विथ हाइट। अब हाइट की बात करें तो आपका मान लो अर्थ हो गया, ठीक है। अब अर्थ से हाइट में जब चेंजेस कैसे होगा, तो जब हाइट चेंज होगा तो भाई जो वैल्यू ऑफ हाइट यानी कि हाइट अपना रेडियस से काउंट होता है। अब आर में चेंज होगा तो जी में भी चेंज होगा। इसके लिए एक फॉर्मुला याद होना चाहिए। फॉर्मुला को जो बताया था मैं, जो मैं आपको डिराइव कर रहा था पिछले लेक्चर में कि स्मॉल जी का वैल्यू कैसे है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो उसके लिए ऐसा आया था जी इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बात ऐसा है कि व्हेन वी गो अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो आर है वो डिक्रीज होता है और जी है वो यानी कि जो रेडियस इंक्रीज होता है, और जो ग्रेविटी स्मॉल जी ग्रेविटी वो आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होता है। कैसे, ये आपको समझ में भी आएगा। मान लो आपका अर्थ है, अब अर्थ से आप ऊपर जा रहे हो तो बट अगर आपका रेडियस, आप हाइट कवर कर रहे हो, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आपका हाइट बढ़ रहा है बट ऑब्वियसली आपका रेडियस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए रेडियस बढ़ रहा है और फिर जी घट रहा है। यहाँ पे मेन चीज आपको ये समझने की बात है कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे स्मॉल जी का वैल्यू कम होते जाएगा, ये चीज याद रखना। अब इसको मैं आपको टेक्निकली भी बताता हूँ। देखो ये आर हो गया, अब ये जो आर है ये जब बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जी आपका घटेगा सिंपली क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वैल्यू ऑफ रेडियस इंक्रीजेस तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, सिंपली याद रखना। अब आपको मैं केस के द्वारा समझाता हूं और आपके जो टेक्स्ट बुक में खोल के देखना, तो जो टॉपिक है चेंज विथ हाइट, उसके नेक्स्ट पेज पे ना आपको टेबल बना के दिया रहेगा जिसमें आपको कुछ सिनेरियोज रहेंगे, वहां पे हाइट, वहां पे आपका जी का वैल्यू रहेगा, जैसे एरोप्लेन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर आपका सैटेलाइट्स हो गया। तो वहां पे आप चीज नोटिस करना, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ये कि जैसे जैसे वहां पे आप देखना, जैसे जैसे आपका हाइट जो किलोमीटर में है वो बढ़ेगा ना, तो जो स्मॉल जी का वैल्यू घटेगा, आपको दिखेगा। आप देखना एक बार अच्छे से, जैसे जैसे जी का वैल्यू आपका, जैसे जैसे आर का वैल्यू आपको उसमें बढ़ती दिखेगा, आपको रेडियस बढ़ रहा है, तो आपको उसके बगल में देखना जो जी है वो आपका घट रहा है। एंड सेम हियर वही है कि एज वी गो अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू कम होते जा रहा है। बस इस चीज को याद रखना। कैसे याद रखेंगे, तो इसलिए आपके पास सिनेरियोज भी हैं। केस 1 है, केस 2 है। केस 1 आपका एरोप्लेन है। देखो अब हमारा जो 6400 क्या है, ये हमारा जो है ये अर्थ का है रेडियस, रेडियस है आपके नहीं हमारे अर्थ का,
ठीक है। अब 6400 किलोमीटर रेडियस है, केएम है, 6400 किलोमीटर। अब उस रेडियस में 10 किलोमीटर की हाइट पे, यानी कि अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर के हाइट पे आपका एरोप्लेन उड़ रहा है। अब आपको लग रहा है कि 10 किलोमीटर तो बहुत नॉर्मल सा है भाई, 1 किलोमीटर चलने में लंका लग जाता है। यहाँ पे 10 किलोमीटर बस हाइट की बात कर रहा हूँ। हम चलते हैं ऐसे, हम रास्ता ऐसे कवर करते हैं ना, चल रहे हैं, बट जब हाइट की बात करें तो ये आपका हाइट समझ लो 1 किलोमीटर यानी कि बहुत ऊंचा हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर यानी कि समझ जाना कि कितना ऊंचे हाइट पे है, आसमान के बराबर वाला सीन है। तो जब 10 किलोमीटर की हाइट पे जब बढ़ रहा है तो 6400 है, उसमें से आप 10 और ऐड कर दो, यानी कि सरफेस से और 10 किलोमीटर जोड़ दो, तो आपका कितना बनेगा, 6410 किलोमीटर हो जाएगा। अब मान लो 6400 में आप 10 किलोमीटर ऐड कर दे रहे हो और, तो ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल है। तो जो वैल्यू ऑफ जी है, तो जो जी का जो वैल्यू है वो ना ऑलमोस्ट मान लो सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, बिकॉज 6400 में मान लो वही बात हो गया कि 6000 लीटर का टंकी है, 6000 लीटर का, 6400 लीटर का, यानी कि 6400 किलोमीटर का टंकी है, उसमें आपने 10 लीटर पानी डाल दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं यार, कुछ असर नहीं दिखेगा। बट वही अगर आपका ये 600 लीटर का टंकी होता है, 600 लीटर का, उसमें अगर आप 10 लीटर का पानी ऐड करें तो थोड़ा सा फर्क दिखता। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा है कि इतना बड़ा साइज है, उसमें से हल्का सा ऐड कर रहे हो तो नेग्लिजिबल हो जाता है। सिमिलरली 6400 में आप बस 10 किलोमीटर ऐड करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ, ज्यादा एड ऑन नहीं हुआ है, तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ जी का है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। देखो 6400 किलोमीटर का जो जी का वैल्यू है वो रहेगा आपका 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो। तो जब इस पे ऐड करो तब भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन ये केस 1 है, तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू है ऑलमोस्ट रहेगा आपका 9.77 ही। बट केस 2 मानो ये आपका सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट, और वो अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर ऊंचाई पे है। 400 किलोमीटर ऊंचाई मतलब समझ लो बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि आप 6400 में जब आप 400 और जोड़ दो यानी कि आपका 6800 हो जाएगा। अब ये नेग्लिजिबल, आप इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि साइज बहुत ज्यादा है, एंड इसलिए जो जी का वैल्यू है वो घटेगा क्योंकि साइज इसका बड़ा है, एंड इसलिए जो जी का वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जी का जो वैल्यू है वो आपका घटेगा। ये चीज आपने टेक्स्ट बुक में देखना, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया है। एंड अब मैं आपको उसको याद करवाने के लिए एक लास्ट में कैटलिस्ट ज्ञान बता देता हूं जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपका है 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैटलिस्ट ज्ञान की बात करें कि भैया कैटलिस्ट ज्ञान क्या है, तो कैटलिस्ट ज्ञान ये है कि थोड़ा ऊपर जाओगे तो जी का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे, समझ रहे हो, जब बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू है वो आपका डिक्रीज होगा। जैसे इसका एग्जांपल आपका हो गया एरोप्लेन, माउंट एवरेस्ट, यहां पे आपका हो गया आपका सैटेलाइट्स, समझ रहे हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एज वी गो, आपको इसमें वैसे एक लाइन याद रखना है, एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एंड आर इंक्रीजेस। एग्जांपल में आप इसको एक्सप्लेन कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब मैं इसको रफ करके आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आता हूं, डस्टर वहां रखना है, यहां रख रहा हूं, वो है आपका चेंज विथ डेप्थ। यही मैं आपका लिख देता हूं यार यहाँ पे, फटाफट टाइम। सो यार देखो हम अपने लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं जो कि यहाँ पर चेंज विद डेप्थ, यानी कि डेप्थ क्या होता है, गहराई, यानी कि अंदर वाला पार्ट, यानी कि जब अर्थ के अंदर जाओगे, गहराई में जाओगे, समुद्र के गहराई में जाओगे, नीचे जाओगे, तब क्या होगा, तब जी का वैल्यू में क्या चेंजेस होगा। हमने अभी क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। अर्थ के सरफेस के आसपास वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है, यानी कि जो अर्थ है हमारा वो इक्वेटर पे बल्ज है, थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, वहां पे वैल्यू ऑफ जी चेंज हुआ है, और जो आपका पोल्स है वहां पे वैल्यू ऑफ जी कुछ अलग है, इक्वेटर पे अलग है, पहला पॉइंट। दूसरा पार्ट में पढ़ा कि चेंज विथ हाइट, हाइट का उसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि एज वी गो अबोव सरफेस ऑफ अर्थ से हम ऊपर जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है, बट ऑब्वियस एंड
आपका जब रेडियस इंक्रीज होगा तो जी आपका घटेगा। सिंपल सा है, आर बढ़ रहा है, जी घट रहा है, एक को बढ़ाओ दूसरे को घटाओ, याद रखना है। बस यहाँ पे बढ़ाने वाला आपका आर होना चाहिए, घटाने वाला जी होना चाहिए। अब अगर हम टेक्निकली में आपको बताया था, समझाया था कि मैंने आपको देखो चेंज विथ हाइट में आपको बताया था ना, देखो ऐसे कि जो जी है वो है आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि अगर आपका आर बढ़ रहा है तो जी आपका घट रहा है। तो टेक्निकली जब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, जब अर्थ के अंदर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो आर तो कोई घट रहा है। तो जब आर घट रहा है तो भैया जी तो आपको बढ़ना चाहिए, यही टेक्निकली तो ये हुआ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि वैल्यू ऑफ जी चेंजेस एज यू गो इनसाइड डी टू द अर्थ। ये अपने को पता है कि जैसे हम अंदर जाएंगे जी का वैल्यू चेंज होगा। बट while going deep into earth R डिक्रीज होता है, ये भाई नॉर्मली है। बट यहाँ पे मास है वो भी डिक्रीज हो रहा है, पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, बॉडी का मास भी डिक्रीज हो रहा है। एज रिजल्ट सम दोनों मिला के नेट एफर्ट की वजह से जो जी है वो भी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे लिया है। बट यहाँ पे एक मेन चीज ये है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो 0 है एट सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ एकदम सेंटर पे जो जी का वैल्यू है वो आपका है 0, वहां पे कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात, इसके हिसाब से बात करें तो ये आपका बात हो गया। बट आपको मैं एक और एग्जांपल से बता दूं भैया कैसे रेडियस कैसे डिक्रीज कैसे हो रहा है। अगर आपको डाउट है कि रेडियस डिक्रीज कैसे हो रहा है तो आपको मैं फिर बता दूं, देखो ऐसे क्या एग्जांपल लूं, केक वाला एग्जांपल ले सकता हूं या फिर कौन सा एग्जांपल दूं आपके लिए यार जो कि लगे कि गहराई में केक का एग्जांपल आपको थोड़ा सा फील होगा, रिलेट करके बताता हूँ। मान लो कि आपको इतना बड़ा केक है, बर्थडे है, ठीक है, ये आपका मस्त इतना बड़ा केक है, यहाँ पे थोड़ा सा मोमबत्ती जला देते हैं, मोमबत्ती जला लो। अरे मोमबत्ती जलाओगे, एम्बुलेंस बुला रहा हूँ यार, मोमबत्ती जलाओ, ठीक है। ये आपका केक है भैया, केक। अब मान लो कि जो केक का हाइट है, अब वो यार मीटर में तो जाएगा, इतना बड़ा तो होता नहीं है, बट तभी मान लो आपका 10 मीटर है, एग्जाम्पल। हाँ, ये आपका एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बट आपको बस समझाने के लिए आपको बस बता रहा हूँ कि आर कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है। अब जब आप यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, आपको नीचे जाना है, तो आप जब यहाँ से जब यहाँ तक पहुंच गए मान लो, तो देखो तब क्या हो गया, आपने 1 मीटर कवर कर लिया, तो यानी आपको बस 9 मीटर ही जाना है। फिर आप थोड़ा और मेहनत करिए, थोड़ा और नीचे आए, जब यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ तक मान लो आपका एक और ये 4 मीटर कवर हो गया, यानी कि बस इतना पार्ट आपका और बाकी है। यानी कि आपको जैसे आप नीचे जा रहे हो आपको देखो बस इतना ही पार्ट बाकी है, जो इतना पार्ट बाकी है ये आपको मान लो कि 5 मीटर और आपका बाकी है, तो देखो आपका रेडियस कम हो रहा है, समझे। ये का आपका केक का एग्जांपल हो गया। आई होप क्लियर हो गया माइंड में आपको गया होगा कैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अंदर जाओगे, जैसे मैं अंदर आऊंगा, जो रेडियस ऑफ कम हो रहा है, बिकॉज मैं डिस्टेंस कवर करते जा रहा हूँ, इसलिए रेडियस आपका घटते जा रहा है। अगर हाँ, मगर यहाँ से अगर ऊपर जाता तो 10 मीटर का हाइट है, 10 मीटर का जो हाइट है वो और बढ़ता, तो हाइट इंक्रीज हो रहा है। अब हाइट इंक्रीज हो रहा है तो भैया जी डिक्रीज हो रहा है। ये चीज याद रखना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, बस ये 3 पॉइंट आप याद रखो, आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपको मैं डीप में समझाने के लिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको लेके बताया, चाहे आपका समुद्र वाला हो जाए, चाहे आपको एक केक वाला हो जाए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये लेक्चर, ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा भाई, कमेंट कर देना कि क्रिस्टल क्लियर। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात, एक सेकंड मार्केट गिर गया। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपका मास एंड वेट। एक फैक्ट बता देता हूं कि आपका जो वेट है वो आपका एक्चुअल वेट नहीं है, ये चीज याद रखना बस। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको जो वेट है वो आपका वेट नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 15 इपॉक्सी पेंटेन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगे यार, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू फॉर्मेट फॉर टीचिंग यू ऑल। एक होता है कि यार एक बंदा इसको सब समझ में आता है बट समझा नहीं पाता, बट मैं अपने साइड से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा पाऊँ। मेरे पास कोई ऐसा स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज नहीं है कि एनिमेशन के द्वारा या फिर कोई वीडियोस के द्वारा को मैं समझा दूं, बिकॉज ये वाइट बोर्ड है और आज के टाइम पे आज सबके पास स्मार्ट बोर्ड है, बिकॉज तो अच्छे से बता पा रहे होंगे, बट ऑब्वियस देयर हार्ड वर्क इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, आई जस्ट केम नाउ। बट स्टिल मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको फील करा दूं कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स आपको फील आया होगा। जैसे केक का एग्जांपल होगा कि आप नीचे जा रहे हो तो बट ऑब्वियस डिस्टेंस कवर कम हो रहा है, यानी कि केक खत्म हो रहा है। देख रहे हो, केक आपका खत्म हो रहा है, समझ रहे हो। बस अब इतना सा केक बचा है, अब इतना सा केक बचा है, यानी कि जो 10 मीटर था अब वो बस आपका 2 मीटर बचा है। फिर आपने इतना भी खा गया तो बस सिर्फ बस 1 मीटर केक बचा है, यानी कि केक आपका बस इतना सा बचा है, समझ रहे हो। तो यही बात है, इतना सा केक बचा था कि आपका बस कुछ 1 मीटर 1 सेकेंड
एक ही मिनट बचा है, हाँ मुझे लगा कि मैं यहाँ पे 10 लिया था। तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग इट आउट। बस कीप योर सपोर्ट विथ मी। ये चीज का मैं आपको जो गारंटी दिला कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत तगड़ा मार्क्स दिलवा दूंगा साइंस वन में, वो तो आएगा। चाहे वो वीडियोस हो जाए, चाहे आपका वन शॉट्स हो जाए, चाहे आपको वो एटलीस्ट स्पेशल क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आएंगे, आपका काम बनेगा। डेट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब तक के लिए डाटा बाय 115 इपॉक्सी पेंटेन।